ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स एडवांस ओनली चैनल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस के कंटेंट मिलेंगे। बेसिकली हमारा प्लान क्या है भाई कि एडवांस की प्रिपरेशन को भाई एक अलग लेवल पे लेके जाया जाए। होता क्या है भाई कि जब हम जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ओरिएंटेड चैनल पे देखते हैं तो वहाँ पे जेई मेन कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि एडवांस ओरिएंटेड सारे कंटेंट रहे, कुछ प्रॉब्लम्स कराए जाएँ, कुछ थ्योरी कराई जाए। तो ये प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम आपका ये है कि भाई इस प्रॉब्लम का एक बार स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, वीडियो कहीं भी नहीं जा रही है और एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, कोई बात नहीं है ना। क्योंकि भाई आप दिन भर में 100 प्रॉब्लम्स करते हो, डजेंट मैटर। अगर आप 10 प्रॉब्लम सेल्फ से करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो, अपने थिंकिंग स्किल को, अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाते हो, कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर आपके लिए एडवांस की प्रिपरेशन में करने वाला है। सोल्यूशन देखे कोई भी काम नहीं होगा। तो फटाफट इस वीडियो को पॉज करिए, है ना। तो आई थिंक पॉज हो गया होगा वीडियो। और अब आप जब मुझे देख रहे हो तो आपने एक बार अटेम्प्ट तो जरूर कर लिया होगा। सही बताओ ना, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आने वाला है, फिर क्वेश्चन का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सर्कल C1 x² + y² = 3 विथ सेंटर एट O। ऑब्वियसली ओरिजिन पे इसका सेंटर है। इंटरसेक्ट द पैराबोला x² = 2i एट द पॉइंट P। तो पहला स्टेप क्या है कि मैं थोड़ा सा फिगर बना लेता हूं भाई। इतने काम को कर लेते हैं हम, है ना। एक सेकंड रुकना। थोड़ा सा जितना आप भाई नीट एंड क्लीन फिगर बनाने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो एक ये सर्कल होगा आई थिंक, ठीक है। और एक क्या हो रहा है भाई कि एक आपको x² = 2y पैराबोला दिया गया है जो कि इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, बिल्कुल सही बात है भाई। ये P पॉइंट, ये सर्कल था x² + y² = 3 और ये पैराबोला क्या था? कहोगे भाई ये पैराबोला की जो इक्वेशन थी x² = 2y। तो x² = 2y यहाँ पे दिया। और पढ़ते हैं, है ना। लेट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही, तो सबसे पहला काम करते हैं भाई कि ये जो P पॉइंट है इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे फाइंड किया जा सकता है? क्योंकि भैया इन दोनों को सॉल्व कर लो। x² + y² = 3, क्या यही इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो जब हम x² करते तो भाई y² + 2y - 3 = 0। तो x² + 3y - y - 3 = 0। x + 3 हो गया एंड -1 y + 3 = 0। तो x = 1 आ रहा है, सॉरी ये x है आपका, एंड x = -3। तो कौन सा कोऑर्डिनेट लेना? क्योंकि भैया x को आपको 1 लेना ही लेना है। अच्छा, ये देखना थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है अपने से। ये अपने y कोऑर्डिनेट से, ये y है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के काम चलोगे तो कहोगे भैया ये जो पॉइंट मिला ये y कोऑर्डिनेट मिला, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? क्योंकि अभी तो ये बाकी है ना मामला। कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब जब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना, सिंपली मैं 1 को यहाँ पे रख दूं। कहोगे बिल्कुल सही बात है। x² कितना आ जाएगा? कहोगे भैया 2 आ जाएगा। x = √2 पॉजिटिव वाला लेना है, तो √2, 1 मिल गया। तो ये सारे कैलकुलेशन को मैं अभी रेज कर देता हूँ, है ना। चलो इसे हटा देते हैं भाई, क्योंकि हम कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेंगे जितना से जितना हो सके। और अपने रफ वर्क को आप जितना क्लीन और नीट रख सकते हो उतना रखना भाई, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इस पैराबोला को अपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने हटा दिया। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन आगे कहना क्या चाह रहा है। पार्ट बाय पार्ट समझोगे यार तभी मजा आएगा, और एकदम काम डाउन होके रिलैक्स होके करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई? लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट P टचेज अदर टू सर्कल C2 एंड C3 एट R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। पहला काम अपने को क्या करना है? एक सेकेंड, हाँ, पहला काम ये करना भाई, हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि भैया यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब कहानी क्या होने जा रही है? अब कहा जा रहा है भाई साहब कि ये जो टेंजेंट है P पे टचेस टू सर्कल C1 एंड C2 एट R2 एंड R3, C2 एंड C3 को टच कर रहा है। तो भाई एक तो यहाँ पे कुछ टच कर रहा होगा, है ना। कहोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और एक तो आपका भाई कुछ यहाँ पे टच कर रहा होगा। चलिए भैया ये भी हमने प्लॉट कर लिया। ओके, अब क्या है, कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हैं इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। ये सर्कल में थोड़ा सा सही देखो भाई, फिगर है ना, थोड़ा सा आप नीट एंड क्लीन बनाओगे तब आई थिंक ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। ये मान लिया ये वाला सर्कल है भाई, इसको यहाँ कहीं पे टच कर रहा होगा, है ना। चलिए अब क्या कहानी होने जा रही है ये भी देख लेते हैं फटाफट।
ओके, C2 एंड C3 एट R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो ये भैया पॉइंट जो गई ये R2 पे टच कर रहा है और इस वाले भाई साहब को यहाँ R3 पे टच कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सपोज C2 एंड C3 हैव इक्वल रेडियाई 2√3, दोनों लोगों के रेडियाई 2√3 है, एंड सेंटर्स Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली इफ Q2 एंड Q3 लाई ऑन द Y एक्सिस। वाह, कहा क्या जा रहा है भैया, ये जो Q2 यहाँ पे कुछ होगा, बिल्कुल होगा भैया, ये Q2 है और इसका सेंटर कुछ यहाँ पे Q3, इस सर्किल की बात हो रही, ये आपके Y एक्सिस पे लाई कर रहा है और इनका जो रेडियस है वो बराबर है भैया, ये रेडियस हालांकि फिगर में दिख नहीं रहा है बट बराबर है। ओके, तो ये आप रेडियस मान के चलो भैया, ये R1 ये R2 दोनों बराबर है, बेसिकली दोनों ही 2√3 यूनिट्स है। चलिए भाई अब देखते हैं कि क्या कहानी होने जा रही है। पूछा क्या जा रहा है, पहला चीज कि Q2 और Q3 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 Q3 इज इक्वल टू, तो Q2 Q3 मतलब कि ये वाली लाइन फाइंड अपने को करनी है। अब कैसे फाइंड किया जाए मेरे भाई, कहोगे भैया इस पॉइंट को चलो मान लेते हैं y एक्सिस पे तो 0, बीटा, और इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं भैया 0, अल्फा। चलिए इतना काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाएगा भाई कि अगर अपने से Q2 और Q3 की वैल्यू पूछी जा रही है और अपने को ये भाई पॉइंट यहाँ पे पता है, तो क्या ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया जाए भाई, क्या ऐसा चीज सोचा जाए कि काम बन जाए। तो कहोगे यार काम अगर बनाना है ना तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो होगा क्या, ये डिस्टेंस आपको पता है ना कितना है, कहोगे भैया ये डिस्टेंस 2√3 यूनिट दिया गया है। क्या इस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है, कहोगे बिल्कुल। इस सर्कल की इक्वेशन क्या था, कहोगे भैया ये इक्वेशन था, ये पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन x x1 प्लस y y1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, रख दो वैल्यू, तो √2x प्लस कितना y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करता हूं मैं, इस 0, अल्फा से यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं, तो निकालो। जब 0 ये मान लिया लाइन L1 है, ठीक है, टेंजेंट वाली इक्वेशन है बेसिकली। अब हम क्या कर रहे हैं भाई कि इस पॉइंट Q2 0, अल्फा से इस लाइन पे डिस्टेंस निकालें, कैसे, 0 रखोगे 0, यहाँ पे अल्फा माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2, यहाँ पे भाई √2 के स्क्वायर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, कहोगे भैया ये 2√3 है। बस कहानी खत्म, उधर जाएगा भाई, मॉड अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब देखना तो भैया ये एक बार तो अल्फा माइनस 3 आ जाएगा 6, एक बार तो माइनस अल्फा प्लस 3 आ जाएगा 6, तो एक बार अल्फा तो आ जाएगा भैया 9 और एक बार भैया अल्फा जो आपका आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 6 में 3 माइनस 3। तो भाई अल्फा एक बार जब ये मिलेगा तो अपना कोऑर्डिनेट ये वाला मिल गया, सिंपली प्लस वाला लेंगे 0, 9, और सेम चीज जब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 0, माइनस 3। डिस्टेंस कैसे निकालें, Q2 Q3 की डिस्टेंस निकाली ना, इतना डिस्टेंस कितना है, क्योंकि भैया ये O था, है ना, तो ये डिस्टेंस आपका 9 है, ये नीचे डिस्टेंस 3 है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, Q2 Q3 इज इक्वल टू ऊपर 9 नीचे 3, तो Q2 Q3 भैया 12 मिल गया। आया कि नहीं आया मैटर समझ, कहोगे भैया बिल्कुल मैटर समझ में आ रहा है कि ये हमसे पहली चीज तो Q2 Q3 पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन हमने मार्क कर लिया भैया करेक्ट है। अब क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है भाई R2 R3 इज इक्वल टू क्या 4√6 है। अब देखना है भैया कि R2 R3 है क्या, तो कहोगे भैया R2 R3 तो ये है, देखो इस सर्किल पे है ना, यहां से बात हो रही है यहां तक की, कहोगे बिल्कुल सही, क्या है, कहोगे एक ये सर्कल है, एक यहां पे सर्कल होगा, तो ये तो हो गया भैया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो भैया लेंथ ऑफ कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट होता और एक होता अपना ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्या फॉर्मूला याद है, कहोगे भैया याद तो नहीं है, क्यों नहीं याद है भाई, क्योंकि भैया ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा सिंपली C1 C2, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, कहोगे भैया ये Q2 Q3 का स्क्वायर माइनस इन दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर, बस। तो D कितना आ जाएगा, कहोगे भैया √, है ना, Q2 Q3 कितना निकला भैया 12 निकला है, तो 12 बरीम 144 माइनस R1 प्लस R2,
ये कहोगे 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर 16 त्रिक 48, है ना, कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो ये 48 का डी कितना आ गया, कहोगे भैया √96 आ गया, है ना। अब भैया कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 16 छक्का 96, तो 4√6 हो जाएगा। क्या देखते हैं, यही चीज है। तो कहोगे बिल्कुल भैया R2 R3 की वैल्यू भी 4√6 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। तो ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, लेकिन अभी मामला बचा हुआ है एरिया ऑफ द ट्रायंगल OR2 R3 कितना होगा। OR2 R3 कौन सा, कहोगे भैया O है, ठीक है, R2 है, R3 है, ठीक है। तो एनालाइज करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपन कि भैया OR2 ये कुछ हमने यहां से मिला दिया, ठीक है, और ये R3 यहां पे मिला दिया, और ये आपका ट्रायंगल है कि नहीं है, कहोगे बिल्कुल है ना। अब ये डिस्टेंस R2 R3 पता है क्या, कहोगे भैया R2 R3 तो अभी हमने निकाल दिया कि 4√6 है। क्या मैं यहां से इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं तो मिल सकता है, कहोगे बिल्कुल मिल सकता है। ये सपोज हमने डाल दिया Q, ओके, तो OQ कितना मिल जाएगा, कहोगे भैया ये डिस्टेंस निकालनी है तो ओरिजिन से इस टेंजेंट पे लेंथ निकाल लो। निकल सकता है, कहोगे बिल्कुल निकल सकता है। निकालेंगे कैसे, जब हम 0 0 इसमें रखेंगे तो mod -3 डिवाइडेड बाई कितना, कहोगे भैया ये √A² + B² तो 3, तो भैया 3/√3, तो भैया ये आ गया √3। क्लियर, तो ये आ गया भाई √3। एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस कितना है 4√6 इंटू एल्टीट्यूड कितना है √3 है। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा भैया 2 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये बच गया 6√2। मैच करते हैं, तो भैया मैच किया तो 6√2 भी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। अब बचते हैं ये वाले भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ2Q3 दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल दिख रहा है। PQ2Q3 कौन सा होगा, क्योंकि ये पॉइंट P, वाह वाह, ठीक है। अब देखते हैं भाई कि इसकी क्या कहानी होने जा रही, इसे भी फटाफट मैच करते हैं। तो भैया इसको दूसरे पेन से लेने की कोशिश करते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया Q3। कहाँ गया यार, ये Q2 Q3, अच्छा, ये वाले ट्रायंगल की बात, ये देखो यहां से, और भैया ये यहां पे, और ये यहां पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, भैया इसका x कोऑर्डिनेट √2 है, ये पैरेलल ड्रॉ किया, तो क्या ये भी √2 मिल गया, कहोगे बिल्कुल मिल गया। तो अगर मैं एरिया लिखना चाहूं तो एरिया क्या लिख सकता हूं, कहोगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भैया, Q2 Q3 P, तो भैया PQ2 Q3 का एरिया अगर अपने को लिखना है, रेड पेन चमक रहा है, बहुत बढ़िया है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये लेंथ। Q2 Q3 कहाँ गया यार, कहोगे भैया Q2 Q3 तो अभी तो निकाला था, कहाँ खो गया। तो भाई अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, हम यहां से देख लेंगे, ये सही आया था ना, तो कहोगे 12 था, तो भैया हाफ इंटू 12 इंटू परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड √2, तो भैया ये हो गया कैंसिल, बच गया 6√2। यहां नीचे तक दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो क्या अपने को 6√2 दिख रहा है, 4√2 है यार इसमें, तो 6√2 अपना आंसर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो ऑप्शन करेक्ट कौन कौन सा, ए सही, बी सही, सी सही, बस कहानी खत्म। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्या आपसे ये क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ तो आप कहाँ पे फंस गए। मैं भी कई बच्चों को एक डाउट आ रहा हो कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाली जो लेंथ भैया आपने निकाली, ये कहाँ से निकाली गई। तो यार परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई एक बार को करके। अच्छा ध्यान से समझना, मान लो ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमने बोल दिया भैया ये सेंटर C1 है। एक हमने यहाँ पे भाई सपोज सर्कल बना लिया और ये कहा भैया ये सेंटर सपोज C2 है। अब हमें करना क्या है, कहा जा रहा है कि भाई इसका जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब ट्रांसवर्स कुछ इस तरीके से जाता है, डायरेक्ट वाला ये होता है, ये ट्रांसवर्स बेसिकली इसको बोलते हैं। ओके, तो हमने कहा भाई कि ये सपोज ये दोनों पॉइंट है, ये आप R1 बोल दिए, ये R2 चाहिए अपने को। अब ध्यान से समझते हैं,
अगर हमने क्या किया भैया, ये C2 और C1 को मिला दिया, बहुत बढ़िया बात है। यहां से अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो भाई क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। अब ऐसा करता हूं ना कि मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूं, और एक काम करते हैं भाई कि यहां पे चलो मैं मिला देता हूं, ये यहां पे चलो मैं मिला देता हूं, या फिर आप कहो कि भाई इस नीचे पे ही मिला दो। तो चलो भैया हमने ऐसा किया, इसको थोड़ा सा एक सेकंड देखने की कोशिश करना है ना। हम क्या करते हैं भाई कि यहाँ पे नीचे इसको थोड़ा सा एक से परपेंडिकुलर ही एक्सटेंड कर रहे हैं, यही लाइन जो परपेंडिकुलर वाली है, और ये एकदम पैरेलल ला के एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस R2 माना, ये R1 माना, है ना। फिगर उतना एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा है। अब समझना ये छोटा वाला R2 है, क्लियर। अपने को चाहिए क्या? कहोगे भैया अपने को ये वाला लेंथ चाहिए। तो भाई अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये लेंथ तुम्हें चाहिए, थोड़ा सा फिगर ना अपना मैच नहीं हो पा रहा है, एक सेकंड रुकना हल्का सा बस, है ना। एक और रैंडम फिगर मैं कोई सा बना के दिखाता हूं आपको। ये C1 है, और ये सपोज हमने बोल दिया भैया यहाँ पे अपना C2 है, क्लियर। और ये वाला थोड़ा सा एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा चीजों को और अच्छी तरीके से विजुलाइज कर लोगे। और यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया तो कहोगे भैया ये लाइन के परपेंडिकुलर है, क्लियर। अब क्या है, ये C1 C2 को हमने जोड़ दिया, है ना। तो अब क्या करना है भाई, ये जो लेंथ है R2 और ये जो लेंथ है R1, बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि R1 R2 फाइंड करना। अब कैसे किया जा सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बिल्कुल होगा। अब समझते हैं, मेरे को चाहिए ये वाला लेंथ फाइनली। अगर मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करूं, और यहां पे ध्यान से समझना, ये जो चीज है भाई इसको मैं यहां पे मिलाता हूं, देखना ये हमने यहां पे मिला दिया भाई। ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये मैंने R1 बोला और ये R2 बोला, क्लियर, तो ये डिस्टेंस तो R1 होगा ना। अब कहो कि भाई ये जो डिस्टेंस है यही तो फाइंड करने, क्या इसके बराबर है? कहोगे बिल्कुल भैया ये सपोज D है, D ही बेसिकली फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल में ये जो देखो, अभी मैं जो यहाँ पे प्लॉट करने जा रहा हूं, ये ट्रायंगल देखना, ये वाला यहां से कुछ और ये वाला यहां से कुछ, ये मेरे को देखना है। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ तो मेरे को ये फाइंड करना था भाई, लेकिन ये पैरेलल है इसके, तो मैंने कहा ये बराबर है। अब जब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी? C1, और इस ट्रायंगल C1 C2 A मान लेते हैं। तो AC1 C2 ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे होंगे तो पाइथागोरस जब लगाओगे ये परपेंडिकुलर, ओके। तो क्या हो जाएगा? कहोगे भैया ये R1 है, यहां से ये R2 था ना भाई, तो ये R2 मानेंगे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ओके। और ये डिस्टेंस भैया D स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर, तो ये हमने कर दिया। तो D कितना मिल गया? कहोगे भाई रूट ओवर C1 C2 का स्क्वायर माइनस, तो फिगर बनाने में हो सकता है एनालाइज करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सके, हालांकि उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है भाई लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो ये भी थोड़ा सा मेमोराइज करके रखने वाली चीज है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यही रिलेशन हमने यूज किया था? कहोगे बिल्कुल भैया, इन सेंटर के बीच में C1 C2 माइनस उन दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर, और बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर ली बड़े आराम से, है ना। तो आई होप कि ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, है ना। तो जब तक भाई फिगर को थोड़ा सा हम एनालाइज नहीं करते हैं सही तरीके से, तब तक काम नहीं बन पाता है, ओके। तो अगर चैनल बढ़िया लगा भाई, हमारे एफर्ट्स आपको ठीक लग रहे हैं, और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।